महाराज जी, अभी मैं पिछले महीने शिखर जी गई थी, तो मैं गुणायतन में हमने काफी समय बिताया। वहाँ के जो गुणायतन परिसर में जो मंदिर बन रहा है, जो निर्माण हो रहा है, उसके जो बाहरी दीवारों पर हमें भैया जी ने समझाया कि ये हाथी है, ये देवी जी हैं। हाथी बहुत झूमते हुए, सब हाथियों की जो मुद्रा थी वो बहुत अलग अलग थी। किसी की सूंड ऊंची थी, किसी का अग्रज जो पैर था वो ऊंचा था। तो भैया जी ने हमें ये समझाया कि सभी भगवान की भक्ति करने के लिए जा रहे हैं और झूमते गाते हुए जा रहे हैं, और सभी देवी जियों के हाथ में बहुत अच्छे अच्छे वाद्य यंत्र थे। तो ये सब भक्ति कर रहे हैं। लेकिन महाराज जी, वर्तमान समय में जब हमारे बच्चे या हम लोग मंदिर जाते हैं, बस चावल उठाए और सीधे मंदिर गए और मंदिर जी में चढ़ाए और ढोक दी, और ज्यादा हुआ तो अर्घ कर लिया। तो महाराज जी, मेरी शंका ये है कि हम अपने बच्चों को और हम लोग कैसे भाव से मंदिर जाते समय हमारे भाव, और हमें कैसी भक्ति करनी चाहिए कि हम जानवरों से तो कम कुछ सीख लें। बहुत अच्छा। नमस्ते महाराज। देखिए, मंदिरों में इन सब चीज़ों का अंकन इसीलिए किया जाता है कि हम कुछ प्रेरणा लें। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आपने इसे अच्छे से जाना, और जानने के बाद कम से कम आपके मन में तो आया कि हम ऐसी प्रेरणा लें जी। बाकी लोग तो केवल इस तरह की जानकारियां सुनते हैं, हाँ हाँ बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। लेकिन ये क्यों अंकित किया गया? केवल कला, शिल्प और स्थापत्य को बढ़ाने के लिए नहीं, ये सब अंकित किया गया है कुछ बोध पाने के लिए। आपका इस सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग इससे क्या प्रेरणा ले। हम मंदिर जाएं तो हम क्यों न झूमें? मैं आपसे कहता हूं, जब तक हम अपनी धर्म की क्रिया को एक रूटीन की तरह करेंगे, उसका सही लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अंतर मन से जुड़ के करेंगे तो हमारी रूटीन बदल जाएगी। हमें ये मान करके चलना चाहिए कि मंदिर नहीं जा रहे हैं। आप लोग दर्शन करने जाते हैं ना जी। दर्शन का मतलब क्या होता है? आप मंदिर जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, दर्शन का मतलब क्या होता है? बस प्रभु के सामने, 3 लोग के नास के सामने गए, उनको अर्घ चढ़ा। मतलब क्या है दर्शन का? कि देखना कि जैसा आप में गुण है वैसे वो हम तो में। व्याख्या है। हम दर्शन करने जाते हैं यानी भगवान को देखने जाते हैं। हाँ। ये धारणा ही गलत है। हम दर्शन करने जाते हैं अर्थात भगवान को देखने नहीं जाते हैं, भगवान से भेंट करने जाते हैं, भगवान से मिलने जाते हैं। तो हम भगवान से मिलने जा रहे हैं। ये भाव दशा यदि मन में आ गई तो रोम रोम अपने आप पुलकित हो उठेगा कि हम भगवान से मिलने जा रहे हैं। मैं आप लोगों से पूछता हूं, किसी अदने से अधिकारी से मिलने जाना हो तो क्या करते हो? सीधे उसके धड़ल्ले से चेंबर में घुस जाते हो? नहीं महाराज। क्या करते हैं? पहले परमिशन लेते हैं, परमिशन लेने के बाद अपनी भाव दशा तैयार करते हैं, सोचते हैं सामने वाले से क्या बोलना, कितना बोलना, कैसा बोलना, है ना। उसके बाद वहां जाते हैं और नपे तुले शब्दों में अपनी बात कहकर लौटते हैं। यही होता है जी। तो एक सामान्य से अधिकारी से मिलने के लिए बिना प्रशिक्षण के हमारी भाव दशा बन जाती है। उसी प्रकार जिस दिन हमारे मन में ये बात बैठेगी कि हम त्रिलोकी नाथ से मिलने जा रहे हैं, अपने आप हाव भाव सुधर जाएंगे। तो हम कहते हैं भगवान के दर्शन करने जाने के लिए हमें भगवान की उपस्थिति का एहसास करना चाहिए और उनसे मिलने की लगन जगनी चाहिए। तो अपने आप आना।